जो आज मैंने बताया ये वीडियो मिस कर दी ना आपने तो लाइफ में कभी भी आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और जब नीचे आ जाता है ओहो यहां से तो पूरा मार्केट धराशायी हो गया, लगता है मार्केट बियर ट्रेंड में आ गया बॉस, अब मुझे निकल जाना चाहिए, तो ये सोचकर वो लोग ये गलती करते हैं, अपना सारा का सारा माल सेल आउट कर देते हैं। अगर आप ये समझ गए तो आप हमेशा राइट स्टॉक सेलेक्ट करोगे। हाय एवरीवन, दिस साइड पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आए हैं 100 डेज चैलेंज की न्यू वीडियो के साथ। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और इसी साइकोलॉजी के दम पे मैंने अपना माइंड स्ट्रॉन्ग किया है और मेरे जैसे बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर इन्हीं 7 रूल्स को फॉलो करते हैं। और आप भी अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो इन्हीं 7 रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और साइकोलॉजी के अंदर 2 पार्ट हैं। एक पार्ट मार्केट साइकोलॉजी, एक पार्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो एक वीडियो में ये पार्ट दोनों कवर नहीं हो सकते, सो आज हम बात करेंगे सिर्फ मार्केट साइकोलॉजी के बारे में कि मार्केट साइकोलॉजी कैसे काम करता है और किन किन चीजों से मार्केट साइकोलॉजी बनता है। मार्केट साइकोलॉजी में 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 मार्केट बिहेवियर, कि मार्केट में किस तरीके का बिहेवियर चल रहा है। दूसरा बायर और सेलर इंटेंशन, कि बायर और सेलर का क्या इंटेंशन है। थर्ड मार्केट साइकिल, कि मार्केट किस सीजनल साइकिल पर चल रहा है, क्या वो हिस्टोरिकल पैटर्न्स को रिपीट कर रहा है या एक अपने अलग ही साइकिल को डेवलप कर रहा है। तो अभी हम बात करते हैं मार्केट बिहेवियर के बारे में। मार्केट बिहेवियर को हम 2 तरीकों से जान सकते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल एनालाइज, सेकंड टेक्निकल एनालाइज। हमें डिटेल में नहीं जाना है, जैसा कि मैंने आपको बोला था अपने फर्स्ट वीडियो में कि मैं सिर्फ टेक्निकल पिक्चर का ऊपर का कवर पिक्चर यूज करूंगा। ओके, तो अब हम सिर्फ फंडामेंटल को उस तरीके से जानेंगे कि फंडामेंटल एनालाइज क्या होता है। कंपनीज के डेटा को यूज कर कंपनी के डेटा को यूज करके मैं एक कंपनी का रिपोर्ट बनाऊंगा जो कि मुझे यह बताएगा कि कंपनी एनुअली कितना ग्रोथ कर रही है। उससे मुझे यह पता चलेगा एक कंपनी सालाना इतना ग्रो कर रही है, तो उसका एजम्पशन मैं बनाकर फंडामेंटल एनालाइज करूंगा और उसका एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट रेडी करूंगा। उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालाइज। तो चलिए अब मैं बात करता हूं दूसरे टॉपिक के बारे में, टेक्निकल एनालाइज। टेक्निकल एनालाइज क्या होता है? टेक्निकल एनालाइज क्या होता है? हायर हाई मार्केट, लोअर लो मार्केट, साइडवे मार्केट। अब हम बात करेंगे कि हायर हाई मार्केट क्या होता है। सपोज कोई शेयर 100 रुपीज चल रहा है और वो ऊपर जाता है 110 पर, फिर नीचे आता है 105 पर, फिर ऊपर जाता है 120 पर, फिर नीचे आता है 115 पर, फिर ऊपर जाता है 130 पर। तो इसको बोलते हैं हायर हाई मार्केट। 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई। उसी तरीके से इसी का वाइस वर्सा अपोजिट 100 रुपए से प्राइस नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, 90, 80, 70। इसको बोलते हैं लोअर लो मार्केट, कि मार्केट में प्राइस हर बार नीचे जाकर ऊपर जो आ रहा है वापस से प्राइस पहले के प्राइस से नीचे जा रहा है। अब हम बात करते हैं साइडवे मार्केट के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं साइडवे मार्केट के बारे में। साइडवे मार्केट क्या होता है? सपोज करो कोई शेयर 1000 रुपीज चल रहा है, आज मंथ कितना है? अगस्त। और अगर ये प्राइस अगले 2-3 महीने में भी, अक्टूबर,
नवंबर और दिसंबर। दिसंबर तक इसका प्राइस 1000 से 1100, नीचे 900, ऊपर बीच में 1050। तो डेट इज द थिंग कि वो कैसे काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं साइडवे मार्केट। तो बीच बीच में जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है और मिडल में रहता है अगले 3 महीने तक, तो उसको हम साइडवे मार्केट में कंक्लूड करते हैं। तो अब हम बात करेंगे बायर और सेलर की साइकोलॉजी के बारे में। जनरली मार्केट में क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि बायर कब उठता है, वो बोलते हैं ना जब जागो जब ही सवेरा। नहीं, स्टॉक मार्केट की दुनिया में जब जागो जब सवेरा ये नहीं है, ये रूल फॉलो नहीं करना। यहां पर अभी तक जो एक लेजेंड मार्केट रूल्स जो चल रहा है वो ये है कि कभी भी आओ, मार्केट कुछ भी चल रहा हो और बाय कर लो। आज जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं ना साइकोलॉजी, उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है। इसको समझ लिया तो आपने ट्रेडिंग को समझ लिया। जितने भी लूजर है उनका साइकोलॉजी यही होता है कि मार्केट हमेशा बुल ट्रेंड में ही बाय करो। मार्केट में कुछ भी बाय करना है तो जब मार्केट बुल ट्रेंड में होगी वो तभी बाय करते हैं, और इनफैक्ट वो टॉप पर बाय करते हैं और वहीं से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से सेलर हमेशा मार्केट को बियर मार्केट के बॉटम पर शॉर्ट करता है। उसका रीजन क्या है? जो टॉप पर बाइंग करते हैं और घबरा कर बॉटम पर निकल जाते हैं, मैंने उनको ही सेलर बोला है इस वीडियो में, क्योंकि फ्रेश सेल शॉर्ट करने वाला आदमी समझदार होगा और वो ऐसी गलती कभी नहीं करता है। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा कि बायर हमेशा जो बुल मार्केट के टॉप पर बाय करता है वो गलत है। ये लेजेंड ट्रेडिंग जो चल रहा है ये गलत है। दूसरा, वही बायर जिसने टॉप पर बाय किया है वही अपना माल बॉटम पर बेचता है ये सोचकर कि अब मार्केट बियर ट्रेंड में हो चुका है। तो चलिए इसको समझते हैं एक मार्केट साइकिल के थ्रू कि ये कैसे काम करता है। तो थर्ड पार्ट मेरा है मार्केट साइकिल। अब हम समझते हैं मार्केट साइकिल क्या होता है। कभी भी कोई भी चीज ऐसे ही नहीं चलती। मार्केट ऑलवेज फॉलो ग्रेविटी। जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, नीचे आती है और ऊपर जाती है और ऊपर जाती है और ऊपर से वापस से नीचे आती है। तो इस साइकिल को आखिर हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे? जो 90% लूजर है गाइस, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर दूसरे लोगों का, वो लोग हमेशा एक ही बात करते हैं कि 90% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं इंट्राडे मार्केट में। तो बट उसका रीजन कोई नहीं बताता। रीजन भी एक आधे लोगों ने बताया हुआ है, बट ऐसी क्या टेक्निक है कि 90% लोग सारे एक ही गलती करते हैं? तो वो टेक्निक को मैं आपको आज बताता हूं। वो 90% लोग जब मार्केट नीचे खड़ा होता है तो देख रहे होते हैं कि हमें कोई सिग्नल मिले जहां से ब्रेकआउट हो, क्योंकि उनके पास आधा अधूरा नॉलेज होता है, इसलिए वो लोग ब्रेकआउट का सहारा लेते हैं। ब्रेकआउट हो गया, चलो ठीक है ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद और ट्रेंड टेक्निकल एनालाइज के थ्रू ब्रेकआउट हो गया, अच्छा ट्रेंड हो गया, ओहो मार्केट तो बुल ट्रेंड में आ गया है। ये चलता है बुल ट्रेंड मार्केट। बट डू यू नो एवरी बियर मार्केट स्टार्ट फ्रॉम द बुल ट्रेंड, और ऐसे ही एवरी बुल मार्केट स्टार्ट फ्रॉम द बियर एंड। तो यहां से मार्केट यहां तक आया, ट्रेडर का ध्यान यहां पर आया, इतना रैली को उसने मिस कर दिया। सिर्फ वो देख रहा था, बोला ना मैं देख रहा हूं, अब मैं काम कर रहा हूं। मार्केट बुल मार्केट है, मैं नहीं डरूंगा। बट अचानक से क्या होता है? मार्केट नीचे आता है, नहीं नहीं डरना नहीं है, मार्केट तो बुल ट्रेंड में है, तो मैं प्राइस एवरेज करता हूं। एवरेज करके हमेशा प्राइस ऊपर ही क्यों आता है? क्योंकि जो होप आपको ऑपरेटर देना चाहता है, जिन लोगों को मार्केट साइकिल पता है उन लोगों को अच्छे से पता है, कोई भी चीज
ऊपर जाकर सस्टेन नहीं होती, वो नीचे आती ही आती है। तो इस चीज का आपका कैसे कैसे फायदा उठाते हैं वो लोग, उनको अच्छे से पता है कोई चीज ऐसे आएगी तो वापस से ऊपर भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, लोग नीचे आता है और प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं, ताकि आप लोगों को ये होप लगे ये जो ट्रेंड है ये बुल मार्केट है अभी भी। बट इनफैक्ट क्या होता है, उनको ये अच्छे से पता है कि यहां से मार्केट तोड़कर लेकर जाना है, और वापस से बीच में एक ऐसा गैप करते हैं ताकि आप मोर एवरेज करो। और जब नीचे आ जाता है, ओहो यहां से तो पूरा मार्केट धराशायी हो गया, लगता है मार्केट बियर ट्रेंड में आ गया बॉस, अब मुझे निकल जाना चाहिए, तो ये सोचकर वो लोग ये गलती करते हैं, अपना सारा का सारा माल सेल आउट कर देते हैं जो उन्होंने यहां पर बाय किया, यहां पर बाय किया। अब आप समझे इस बात को कि मार्केट में एक साइकिल है, जिस साइकिल को ऑपरेटर्स लोग बोलो, जो लोग बोलते हैं ऑपरेटर है वो ऑपरेटर समझ लो, जो लोग बोलते हैं एफआईआई डीआई वो समझ लो। बट कल मैंने आपको ये सच्चाई बताया था मार्केट पर किसका कब्जा है, ऑपरेटर, एफआईआई या ब्रोकर। तो जाके जरूर देखना इस वीडियो को दोबारा से। अभी आपको ये समझ में आया कि मार्केट साइकिल कैसे काम करते हैं। यही एक ऐसा पार्ट है जो हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट किस साइकिल में है, नीचे से ऊपर आ रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया, हमें ये फेस पता होना चाहिए, फेस क्या है, ये फेस क्या है। जनरली आज ही आप जाकर चेक करना कि जो मैंने बताया फेस 1 से जो चलता है, फेस 2 पे हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडर आते हैं, और फेस 3 में हमेशा वो आते हैं जिन लोगों को मार्केट बुल ट्रेंड में चाहिए होता है। तो हमें पहली बात फेस 3 में बाय करना ही नहीं है, समझ गए। उसी तरीके से ये साइकिल वापस से जो ये पॉइंट है वो एक्चुअल में ये पॉइंट है, वापस से मार्केट यहां से चलता है, तो हमें हमेशा फेस 1 पर बाय करना चाहिए। अब पॉइंट ये उठता है कि हम कैसे जाने कि फेस 1 कब आएगा, फेस 2 कब आएगा, फेस 3 कब आएगा। तो आइए अब हम समझते हैं फेस 1 को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। फेस 1 का एक सिंपल सा रूल है, जब मार्केट गिरता है और गिरने के बाद कम से कम वो 1 मंथ गाइस, 1 मंथ नीचे की तरफ रुकता है, और 1 मंथ रुकने के बाद वो वापस से चलता है, तब हमें ये कंफर्म होता है कि ये फेस 1 है। जब फेस 1 का रैली आकर रुकता है तो फेस 2 ब्रेकआउट वाला चालू होता है, और जब फेस 2 के लोग जो पोजीशन लेकर एग्जिट होते हैं उसी टाइम पर फेस 3 होता है। और फेस 3 भी गाइस यहां पर 1 महीना रुकना पड़ता है। 1 महीने का मतलब है 30 ट्रेडिंग सेशन, नॉट कैलेंडर डेज। कैलेंडर डेज की बात करेंगे तो हम बात करेंगे 45 डेज। अगर गाइस आप लोग चेक करोगे कि कोरोना में भी जो मार्केट गिर रहा था ऊपर से, तो चेक कीजिए जनवरी से लेके मार्च 10 तक बाजार उसी रेंज में था, और वो था बुल मार्केट में फेस 3 पर। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन लोगों को पता है कि उस फेस 3 में मैं उस सिचुएशन को भाप चुका था। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, शायद किसी ने यूट्यूब पर, शायद ही किसी ने शेयर किया होगा, तो ध्यान से सुनना इस बात को। मार्केट को गिरने के लिए हमेशा बहाना चाहिए होता है, और बहाना आता कहां से है, एक्सटर्नल फैक्टर, जियोपॉलिटिकल इश्यू।
ग्लोबल पैनिक। अमेरिकन बाजार गिर गया, इसलिए हमारे बाजार ने करेक्शन कर दिया। क्यों? क्योंकि जो लोग मार्केट में प्रोफेशनल हैं उन लोगों को अच्छे से पता है कि लोगों को पैनिक कैसे करना है और कौन से साइकिल में करना है, कौन से फेस में करना है। मुझे पता है ये फेस 3 चल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि सब लोगों को सब चीजों का ज्ञान होता है, बट ये छोटी छोटी चीजें आप लोग इग्नोर कर देते हो, उसी का खाजमा आप लोगों को भुगतना पड़ता है। ये वो बेसिक चीजें हैं जो ट्रेडिंग में आपको डेली जिसको यूटिलाइज करना चाहिए। हमेशा यहां से मार्केट गिरेगा, आप चेक कर लेना। जब जब मार्केट फेज 3 से गिरा है तब तक आप चेक कर लेना, हमेशा बाहर से एक्सटर्नल ग्लोबल पैनिक जियोपॉलिटिकल इशू का न्यूज आया है। क्यों? नीचे से नहीं आता ये न्यूज। जब साइकिल पूरा है तो ये न्यूज ऊपर से ही क्यों आता है? क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं गिरे हुए मार्केट में पैनिक करेंगे तो प्राइस को ज्यादा नीचे लेकर जाएंगे तो लोग बाइंग करेंगे, और ऊपर की मार्केट में वो चाहते हैं आप एवरेज बाय करो। अब आप एक सवाल का जवाब दो। टीसीएस टाटा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, मार्केट थर्ड साइकिल में नीचे की तरफ चल रहा है, ठीक है, ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ गया है। क्या ऑपरेटर या XYZ कोई भी पर्सन मार्केट में ऐसा न्यूज फैला सकता है कि टाटा का शेयर ऑलरेडी 1000 रुपए से 300 रुपए आ गया है, 300 रुपए से 100 रुपए कर सकता है क्या? चलो मान लिया कर भी सकता है, लेकिन अगर उसने 100 रुपए कर दिया ना तो यहां से ये 2000 होने की क्षमता रखता है, तो लोग यहां पे बेचेंगे नहीं, वो यहां पर उल्टा पैनिक में बाय करेंगे। ये टेक्निक सिर्फ वो लोग ऊपर की ही मार्केट में यूज करते हैं, सिर्फ बुल फेस में ही वो ऐसा टेक्निक को यूज करते हैं। बियर मार्केट में वो टेक्निक को फॉलो नहीं करते क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है। आप लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया है कोरोना की मार्केट में, कोविड सिचुएशन में। कोविड सिचुएशन में बाजार क्यों ऊपर आया? बार बार मार्केट में एक न्यूज को फ्लो किया जा रहा था जिसको है बोल रहे हैं कोविड। कोविड का फर्स्ट केस दिसंबर में आया था। दिसंबर में आया था, उस टाइम मार्केट पीक पर था। अब जिन लोगों को मार्केट ऊपर से पैनिक कराना था ग्लोबल न्यूज के अकॉर्डिंग, उन लोगों ने वेट किया कि अचानक से पैनिक नहीं कराएंगे, लेट्स सी दिस सिचुएशन। जनवरी फरवरी 2 महीने उन्होंने देखा कि सिचुएशन क्या है, और जैसे ही सिचुएशन बिगड़ने लगी वो बात ये अच्छे से समझ गए थे कि अब टाइम आ गया है माल को शॉर्ट करने का। तो अचानक से लॉकडाउन लगता है मार्च मंथ में और कहानी स्टार्ट हो जाती है। वो कहानी जो यहां मार्च में स्टार्ट हुई वो जनवरी फरवरी में क्यों नहीं हुई? वो जनवरी फरवरी में भी तो हो सकती थी। उसका मेन रीजन ये है, दे ऑलवेज ट्राई टू कैच एवरीवन एट हायर लेवल। जानबूझकर उसके बाद भी बाजार 2 महीने उन्होंने हायर हाई की तरफ बनाने की कोशिश की है ताकि लोगों को समझ ना आए कि बाजार क्या चल रहा है। उसी तरीके से बाजार वापस से इन्होंने नीचे गिरा। अरे मार्केट तो इतना गिर गया, 7000 आ गया, 9000 आ गया, 7000 आ गया, 6000 आ गया। वो लोग ये अच्छे से जानते थे 6000 के नीचे अगर मार्केट लेकर जाएंगे तो सब लोग पैसा लेकर आ जाएंगे, लेकिन लोग तो समझदार थे। लोगों ने 7000 के नीचे बाइंग करना स्टार्ट किया। उनको अच्छे से पता था आज नहीं तो कल मार्केट वापस से बूम होगा, क्योंकि ये पैनिक सिचुएशन है। सिर्फ बड़े बड़े लोग ग्लोबल एनालिस्ट लोगों ने मार्केट में न्यूज फैलाया कि क्या बोलते हैं रिसेशन आ सकता है, XYZ फ्रांस का रिसेशन आ रहा है, IT कंपनीज में रिसेशन आ रहा है। बट डू यू रियली थिंक दैट
कि ये सब चीजों का नॉलेज आप लोगों को नहीं है? होता है, बट आप लोगों को इन सब नॉलेज की तरफ से डाइवर्ट करके कहीं और लेकर जाया जाता है, ताकि आप लोगों का ध्यान ही यहां ना हो। बार बार एक न्यूज कोविड की फ्लैश होती जा रही थी, कोविड सिचुएशन बढ़ती जा रही है, केस बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई लॉकडाउन 2 बार 3 बार, फिर भी मार्केट अप। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था अब इन लोगों को नेगेटिव न्यूज देंगे, ये लोग तो बेवकूफ हैं, ये लोग तो नेगेटिव न्यूज सुनते ही भर भर कर माल निकलने की कोशिश करते हैं। बट क्या हुआ? मार्केट नीचे आया और फिर वापस ऊपर। तो क्या समझे? जब जिन लोगों को मार्केट को पंप करना होता है तो वो आपको निकालने के लिए एक ही न्यूज का बार बार तरीके से सहारा लेते हैं। वो एक न्यूज ऐसी होती है जिसमें रियलिस्टिक वे में वो न्यूज रियल होता है, पहला। लेकिन एक न्यूज पे जिस पे बाजार एक बार टूट चुका है उस पे बार बार बाजार नहीं टूटता। मैं एग्जांपल देता हूं जील का एनसीएलटी सोनी के साथ जो मर्जर होने वाला था उसका न्यूज एक बार फ्लैश हुआ और मार्केट ऊपर चला गया। वापस से एनसीएलटी में खबर आती है कि कुछ डिस्प्यूट हो गया है, वापस से प्राइस नीचे आ गया है। सोनी के साथ मर्जर का न्यूज आया, शेयर 179 टू एग्जांपल दे रहा हूं 400 यहां तक गया। अब बोलते हैं डिस्प्यूट हो गया, प्राइस 175 तक दोबारा आ गया। अब ये न्यूज वापस से आया है, वापस से प्राइस ऊपर जाएगा ना बॉस, क्योंकि प्लांट किया हुआ न्यूज तो रियल था लेकिन आप लोगों को पैनिक करा दिया। जिन लोगों ने माल लिया यहां वो आ गया। यही चीज स्टॉक्स में भी फॉलो होती है, साइकिल। बट जब स्टॉक के साइकिल को हमको समझना पड़ता है। लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि मार्केट का साइकिल सपोज करो फेस 1 में है और स्टॉक का साइकिल फेस 3 में है, यानी स्टॉक चल रहा है फेस 3 में। अब लोगों को कैसे कंफ्यूज किया जाता है? अब मार्केट फेस 1 में है, मार्केट तो तेज होगा तो स्टॉक क्या होगा? ऑलरेडी तेज होगा। यह है कंफ्यूजन मार्केट में। यह आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट कौन से फेज में और हमारा स्टॉक कौन से फेज में है। अगर आप यह समझ गए तो आप हमेशा राइट स्टॉक सेलेक्ट करोगे। और इस मार्केट में सारा खेल स्टॉक सिलेक्शन का है। तो कल जब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, आपको वो 7 रूल्स में से कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनके बारे में आपको या तो पता है तो आप इग्नोर कर रहे हो, या आपको बिल्कुल पता नहीं है, और उन्हीं चीजों से आप अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकते हो। मेरे जैसे और कुछ प्रोफेशनल लोग इन्हीं सब रूल्स को फॉलो करके आज जीवन में आगे बढ़ गए हैं ट्रेडिंग में। जो आज मैंने बताया, ये वीडियो मिस कर दी ना आपने तो लाइफ में कभी भी आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहीं पर वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का राज छुपा हुआ है जिससे 90% लोग लॉस करते हैं। आज मैंने वो तरीका बताया जो 90% ट्रेडर को लॉस करने के लिए यूज किया जाता है बड़े ऑपरेटर्स के थ्रू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग यहाँ पर वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा। इस क्लास को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा कोर्स का वीडियो यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है।